अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और स्पेशल किस्म के सॉफ्ट पराठे बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे मेथी वाले पराठे और इनको बनाएंगे हम अपने स्टाइल से, जो कि आपने शायद आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं कि यकीनन अगर एक बार मेरे तरीके से आप भी बनाकर देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएंगे। और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। मौसम में एक बार तो बनाकर ज़रूर खाने चाहिए। तो अगर आपने एक बार बना लिए ना, तो बस फिर आप बार बार इनको बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ़्रेश मेथी ली है 1 पाव, और मेथी के सिर्फ पत्ते तोड़ के अलग कर लिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से धोकर काट लूँगी। और काटने के बाद मैंने 1 चम्मच नमक डाल के इन्हें पानी में डिप कर दिया है। 10 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इन्हें धो के अच्छी तरीके से अलग से रख लूँगी एक स्ट्रेनर में डाल के। अब यहाँ पे मैंने एक परात ली है और इसमें मैं डालूँगी आटा। नॉर्मली जो गंदम का आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाने के लिए, ये वही आटा है। 3 कप मैंने आटा लिया है गंदम का। और 1 कप लेंगे बेसन। बेसन डालने से हमारे पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे, और इनका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। साथ ही 3 हरी मिर्चें थी, इनको भी बारीक चॉप करके मैंने लिया है। और अब साथ ही इसमें डाल देंगे जो मेथी हमने नमक वाले पानी से निकाल के धो के अच्छे तरीके से रखी हुई थी एक स्ट्रेनर में डाल के। ये मेथी इसमें ऐड कर देंगे। 1 पाव के करीब मेथी के पत्ते थे। आपने सिर्फ पत्ते लेने हैं, टहनियाँ वगैरह नहीं यूज़ करनी। अब इसमें सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। सफ़ेद तिल मौसम में स्पेशली हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और खाना भी चाहिए। तो पराठे में डालने से बहुत ही मज़ेदार पराठे भी लगेंगे और फ़ायदा भी देंगे। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। आप भी अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाली है। और अब डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, और हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून भर के मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो इसके बाद हम इसको नॉर्मल पानी से गूँध लेंगे अच्छी तरह से। पहले इसकी मिक्सिंग करेंगे हाथ से, और उसके बाद इसे बिल्कुल ऐसे जैसे हम गंदम का आटा गूँधते हैं रोटी पकाने के लिए, तो नॉर्मल पानी के साथ इसे नॉर्मल से टेक्सचर के साथ गूँध लेंगे। तो मेथी का अक्सर ऐसा होता है कि कड़वी हो जाती है। बाज़ लोगों की शिकायत आती है कि पराठों में मेथी की कड़वाहट आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि मेथी को काटने के बाद इसको पानी में डिप करना है, और नमक थोड़ा सा डालना है पानी में, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको निकाल लें अच्छे तरीके से, सादा पानी से धो के एक स्ट्रेनर में डाल के रख लें। तो फिर आप इसे पराठों में ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि मेथी की जो भी कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी नमक वाले पानी से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सॉफ्ट सा आटा गूँध लिया है। तो बस ऐसा ही हमें आटा चाहिए था, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पानी का हाथ लगा दिया है ताकि खुश्की ना आए। तो अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पराठे बनाने। तो अब हम नॉर्मल साइज़ के इसके पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़े बनाते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल उसी स्टाइल से, उतने ही साइज़ के जितना आप नॉर्मल घर पे रोटी पकाते हैं, हम पेड़ा तैयार करेंगे। तो इतने बैटर से हमारे 8 पराठे बन के रेडी होंगे। तो जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रही हूँ। आप भी इस तरीके से छोटी सी पहले गोल रोटी बेल लीजिएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा घी लगाया 1 टीस्पून के बराबर, उस घी को अच्छी तरह हाथ से फैला देंगे। और अब इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। बारीक बारीक रोल करना है। तो आपने इस तरह दबा दबा के हल्का हल्का इसको रोल करते जाना है। और जब ये रोल हो जाए सारा, तो उसके बाद आपने इसे काउंटर पे या चकले बेलने पर हाथ की मदद से इस तरह से रोल करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे रोल कर लिया है। किनारों से भी इसे रोल किया है थोड़ा, और सेंटर से भी मैंने इसे हाथों की मदद से रोल कर लिया है। अब इसको हाथ पे इस तरीके से लपेट के तो गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, किनारा इसका अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे दबा लेंगे। तो ये हमारा पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं तमाम पेड़े रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 पेड़े रेडी किए थे। तो अब इनमें से पहले पेड़े को मैं बेलना स्टार्ट करूँगी और पराठा बनाना शुरू करूँगी। तो बस इसको नॉर्मल सा हमने बेल लेना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस नॉर्मल सा बेल के। तो तवा मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है, और जैसे ही पराठा बेलेंगे तो उसको गर्म तवे पे मैं डाल दूँगी। तो मेथी ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में मेथी के पराठे बनाकर या सालन पकाकर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया है इसे गर्म तवे पे। एक साइड से पक गया है तो उसकी साइड को चेंज किया है, और ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है, और इस तरीके से मैं इसे दोनों तरफ से सेंक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे पराठे पर, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मेथी का पराठा बन के रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स, आप मेरे कहने पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी।
बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि जब हम इसमें बेसन का यूज़ करते हैं तो इसमें पराठों का जायका भी बढ़ जाता है और खाने का मज़ा भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बनाएं और देखें कितने आराम से ये रोल हो गया है। इससे आप इसके सॉफ्ट होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ मैंने अचार, दही का रायता और मिर्चें तैयार की हैं तली हुई। तो इसको आप ज़रूर बनाएं इस तरीके से और इन्जॉय करें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये पराठा बहुत ही आराम से हाथ से टूट रहा है। तो बस आप भी इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय कीजिए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।